तो अब देखो सभी लोग यहां ध्यान दो। आज जो हमारा टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट, इसको देखते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट को, ठीक है ना। और जो बच्चे देखो एब्सेंट थे, जो इस बीच में नहीं आए, तो ये सारी वीडियोस बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा घर में सभी लोग, ठीक है। समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, उसको समझ लेना, वो सब वीडियोज में है। तो हम क्यूबा मिसाइल संकट को पढ़ेंगे। और क्यूबा मिसाइल संकट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मैं पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के देशों के बारे में बता देता हूं। ये पहली दुनिया कौन सी थी, दूसरी दुनिया कौन सी थी और तीसरी दुनिया कौन सी थी, ठीक। शीत युद्ध में मैंने आपको पढ़ाया, जो दुनिया थी दो गुटों में बटी थी, दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, ठीक। और आपको यह भी बताया कि अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारधारा का देश था, उदारवादी लोकतंत्र का समर्थक था, यानी कि पूंजीवादी गुट में ये था अमेरिका, ठीक है। और सोवियत संघ किसमें था, साम्यवादी गुट का देश था सोवियत संघ, ठीक है। तो ये बताया। तो अब तो शीत युद्ध के दौरान जो नए टर्म उभर करके आए, ठीक है। एक तो हमारा जो पूंजीवादी गुट के देश थे, इनको पहली दुनिया के देश कहा गया, ठीक। पूंजीवादी गुट में जितने भी देश थे उनको क्या कहा गया, पहली दुनिया, पहली दुनिया, ठीक है, उनको पहली दुनिया कहा गया। देखो अमेरिका है, कनाडा है, और जो पश्चिमी यूरोप के देश उस समय पर थे, क्योंकि पूर्वी यूरोप का भी बंटवारा हुआ था, ठीक है। पश्चिम की तरफ का यूरोप अमेरिका यानी कि अमेरिकी गुट में था, पूंजीवादी गुट में था, और पूर्वी तरफ का यूरोप ये सोवियत गुट में था। तो जो पहली यानी कि जो पूंजीवादी गुट के देश थे, इनको कहा गया क्या, पहली दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड। और जो साम्यवादी गुट के देश थे उनको कहा गया दूसरी दुनिया, यानी कि साम्यवादी गुट में जो साम्यवाद की विचारधारा को फॉलो करते थे उनको कहा गया दूसरी दुनिया के देश। और तीसरी दुनिया में कौन थे, तीसरी दुनिया में जो दोनों ही गुट में नहीं था, न तो वो पूंजीवादी गुट में था न वो साम्यवादी गुट में था, ठीक है। इन दोनों गुटों से दूरी जिसने बना रखी थी उनको कहा गया गुट निरपेक्ष देश, गुट निरपेक्ष कहते हैं उसको, ठीक है। गुट निरपेक्ष हम अभी पढ़ेंगे आगे को, ठीक। गुट निरपेक्ष क्या कहा गया, हाँ, NAM भी बोला जाता है इसको हम पढ़ेंगे अभी, गुट निरपेक्षता को हमने पढ़ना है। और भारत किसमें था, भारत गुट निरपेक्षता में ही था। भारत न तो अमेरिकी गुट में था न सोवियत संघ वाले गुट में था, इन दोनों गुटों से भारत ने दूरी बना रखी थी, ठीक है। न तो वो नाटो में शामिल था, न यहाँ वार्सा पैक्ट में शामिल था। तो एक जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका समर्थक था। तो गुट निरपेक्षता की नीति भारत की थी। भारत के साथ साथ और भी कई देश थे, ठीक है। इंडोनेशिया हो गया, मिस्र हो गया, ठीक, घाना हो गया। तो इन देशों ने, इसको हम पढ़ेंगे, तो इन्होंने क्या कर रखा था, गुट निरपेक्षता। तो इसी को तीसरी दुनिया कहा गया, जो दोनों गुटों में नहीं था उसको तीसरी दुनिया के देश कहा गया, ठीक है। इतना आया समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर, क्यूबा मिसाइल संकट की, ठीक। देखो क्यूबा मिसाइल संकट, सबसे पहले देखो क्यूबा एक देश है, और क्यूबा कहां पर है इसको समझो। ये है देखो क्यूबा, है ना। अपने मैप तुम खरीद लेना, हर किसी के पास मैप होना चाहिए, मैप में क्यूबा का पोजीशन देखना। ये क्यूबा है, और क्यूबा का जो राजधानी है हवाना। क्यूबा की जो पोजीशन है, ये अमेरिकी के लगभग दक्षिण पूर्वी तट से लगा हुआ देश है। ये अमेरिका है, ये पूंजीवादी गुट का देश है, ठीक। ये नाटो का देश है, मतलब नाटो एक इनका गठबंधन है, सैन्य गठबंधन, और इसके साथ लगा हुआ देश क्यूबा है। क्यूबा की विचारधारा साम्यवादी है, इसकी विचारधारा पूंजीवादी है, इसकी साम्यवादी विचारधारा है। अगर इसकी साम्यवादी विचारधारा है तो ये किसका समर्थक होगा, इसका समर्थक होगा ना सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ की विचारधारा क्या है,
साम्यवाद की विचारधारा है, और इसकी भी विचारधारा क्यूबा की क्या है, साम्यवाद की विचारधारा है। यानी कि ये और ये क्यूबा और सोवियत संघ आपस में क्या हो गए, मित्र हो गए, एक प्रकार से दोस्त हो गए। और क्यूबा यहां से वित्तीय सहायता लेता भी था, बहुत प्रकार से जो सोवियत संघ है क्यूबा की सहायता करता था, क्योंकि क्यूबा इसका फ्रेंड है, क्योंकि इसकी विचारधारा का देश है। और लेकिन अमेरिका के नजदीक में है, अमेरिका इसका दुश्मन है, ये पूंजीवादी विचारधारा का देश है। ठीक, अब हुआ क्या, यहां का नेता था निकिता क्रुश्चेव, 1962 की बात है, साल 1962 की बात। यहां का नेता था निकिता क्रुश्चेव, मैंने लिखा भी है उस समय जो ये क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 1962 में, और वहां का नेता उसमें यूएसएसआर का मतलब क्या है, सोवियत संघ ही है, उसका नेता कौन था, निकिता क्रुश्चेव। उसने सोचा कि भाई क्यूबा तो देखो हमारा मित्र है, हमारी विचारधारा को फॉलो करने वाला देश है, तो और लेकिन ये इसके पड़ोसी है, और अमेरिका महाशक्ति है, कभी भी मतलब कुछ भी कर सकती है इसके साथ। ठीक है, तो अब हमें मतलब इसको बचाना होगा, या हमने मतलब इसकी रक्षा करनी होगी, ठीक है, अमेरिका से, क्योंकि एकदम अमेरिका से लगा हुआ देश है, तो ये तो इतनी दूर है, हम क्या करेंगे, मतलब अगर अचानक से अमेरिका ने इस पर अटैक कर दिया तो ये टेंशन निकिता क्रुश्चेव को होने लगी। तो इसने सोचा भैया क्यों ना हम ऐसा करें कि अपनी जो मिसाइलें हैं यहां पर रख दें क्यूबा में, ठीक, क्यूबा में रख दें। इससे क्या होगा, अगर अमेरिका ने अटैक कर भी दिया तो क्यूबा में अगर मिसाइल होंगी, यहां से सीधे अटैक करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट यहां से अगर अटैक करेंगे तो यहां से मिसाइल यहां जाने तक काफी टाइम लगेगा, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया 1962 में, अपनी मिसाइलें यहां से बिल्कुल भेज करके यहां क्यूबा में तैनात कर दी। अब क्यूबा में तैनात कर दी, उसके लगभग 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता चला कि क्यूबा में सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं, और अमेरिका के काफी ज्यादा शहर इसकी जद में आ गए हैं। कहां से आ रहे हो अभी, बैठो। तो यहां पर मिसाइल रखने से क्या हो गया, तो ये पूरा जद में आ गया, ठीक है, बहुत सारे शहर इसकी जद में आ गए। अब उसमें यहां का नेता कौन था, यहां का नेता था जॉन एफ कैनेडी। अमेरिका का नेता कौन था, जॉन एफ कैनेडी। और क्यूबा का जो नेता था उसमें फिदेल कास्त्रो था, ठीक है, ये 3 नाम भी याद रखने आपने। तो जॉन एफ कैनेडी ने सोचा भैया ये तो गड़बड़ हो गई है, ठीक, बिल्कुल, ये तो हम पर अटैक करने के लिए यहां पर आ गया, मिसाइल इसने यहां पर रख दी है, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, ठीक। अब क्या हुआ, डायरेक्ट हमला करने से ये भी डर रहा था कि यार डायरेक्ट कैसे हमला करें। मैंने बताया था ना, जब तो महाशक्तियां होती है तो हमला करने से बचती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हमला करेगा तो उस महाशक्ति के पास भी इतने परमाणु हथियार होते हैं, तो वो भी उस पर हमला करके उसका नाश कर सकती है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमला करने से जॉन एफ कैनेडी भी बच रहे थे, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि भैया अपने जो जंगी बेड़े हैं उन जंगी बेड़ों को भेजो समुद्र में, यह है अटलांटिक महासागर, ठीक है, यहां से आने वाले जो इसके युद्धपोत हैं जो क्यूबा की ओर आ रहे हैं, इनको रोको यहां पर, ठीक। अब क्या हो गया, अमेरिका के जंगी बेड़े यहां पहुंच गए, इसके जंगी बेड़े इधर, इसके युद्धपोत यहां हैं, और ऐसी आपस में तनाव, बिल्कुल दोनों महाशक्तियां, पहली बार हुआ दोनों महाशक्तियां आमने सामने एकदम। और दुनिया को ऐसा लगा कि अब तो युद्ध होकर के रहेगा, सारी दुनिया डर गई थी, सारी दुनिया बेचैन थी, अब क्या होगा आगे को करके, क्योंकि उससे पहले 2 विश्व युद्ध दुनिया देख चुकी थी, करोड़ों लोग मारे गए, बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई। अब तो ऐसा विश्व युद्ध होता, क्योंकि सब परमाणु शक्ति संपन्न है, ये और ये दोनों गुट परमाणु शक्ति संपन्न है। अगर परमाणु हथियारों का यूज इन्होंने इस युद्ध में कर दिया, लगभग सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो दुनिया काफी डरी हुई थी। तो इसी को कहते हैं शीत युद्ध का चरम बिंदु, शीत युद्ध का जो पीक पॉइंट था, यही था क्यूबा मिसाइल संकट। यहां पर बहुत खतरनाक स्थिति बन गई थी, ठीक है। तो अब युद्ध होकर के रहेगा, लेकिन फिर होता क्या, हुई अपरोध वाली बात। देखो दोनों तरफ महाशक्तियां, ये भी भाई रोकना था, लेकिन युद्ध करने से ये भी डर रहा था, और ये इसके जंगी बेड़े यहां आ गए, तो ये भी इस पर हमला करने से डर रहा था। वही है ना, अगर हम हमला करेंगे तो वो भी पता नहीं क्या कर देगा। तो लास्ट में इन्होंने डिसीजन लिया कि भैया अपने जहाजों को चलो वापस पीछे कर लेते हैं, और इनके जहाज भी पीछे चले गए, और युद्ध होने से बच गया, युद्ध होने से टल गया। यही है क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। संकट उत्पन्न हो गया था 1962 में, क्योंकि दोनों महाशक्तियां जब अमेरिका और आमने सामने होगी यहां पर, तो दुनिया को लगा कि अब खतरनाक युद्ध हो करके रहेगा।
लेकिन युद्ध हुआ नहीं, युद्ध टल गया। इसी को बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, या शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, जो पीक पॉइंट था, जहां पर बहुत ज्यादा मतलब पारा गर्म हो गया था दुनिया का। यही था क्यूबा मिसाइल संकट था। तो आपने दो तीन चीजें इसमें याद रखनी है। यूएसएसआर का नेता क्रुश्चेव था, निकिता क्रुश्चेव। अमेरिका का नेता जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी थे। और क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो थे। काफी लंबे समय तक ये राष्ट्रपति रहे। उसके बाद इसके भाई आए, राहुल कास्त्रो भी वहां पर रहे। तो ये था हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। इतना समझ में आ गया ना। और कब हुआ था ये? 1962 में हुआ था। बस इतना ही है क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। और तुम्हारे जो चैप्टर की शुरुआत है, पहली हेडिंग क्यूबा मिसाइल संकट ही है। आगे इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन पोजीशन सब कुछ देख लेना, समझ लिए। जो मैंने कहानी बताई समझ गए ना, क्या थी इसमें कहानी। तो फिनिश करें इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं, ठीक है। ओके।